तूने क्या कहा? रफेल ह्यूरैंडल? अरे यार, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ठीक है, तो फिर हो जाए। रुक जा बारबाटोस। हद है, तूने फिर से मेरे जादुई चक्र को तोड़ दिया। कुछ देर शांत हो जा, मुझे जाम का मजा लेने दे। तू इतने आराम से कैसे बैठ सकता है? तू चाहता है ये हमें मार डाले? मेरी बात सुन, मुझे नहीं लगता ये यहाँ हमसे लड़ने आया है। वैसे लगता तो ऐसा ही है, पर ये यहाँ आया क्यों है? अब यहाँ आए ही हो तो क्यों ना एक एक जाम हो जाए। हाँ, ये आर्च डीमन बाकियों के मुकाबले ज्यादा। मैंने जल्दबाजी में इसे बिठा तो लिया, पर समझ नहीं आ रहा कि इस पहाड़ जैसे आदमी से बात क्या करूं। जादूगर जी, मेरी बेटी ठीक तो है ना? इसे कुछ होगा तो नहीं ना? अब कुछ करने को नहीं, कुछ तो कीजिए। चुप रहो, मुझसे जो हो रहा है मैं कर रहा हूँ, मुझे अपना काम करने दो। ओह, अब समझ में आया आप लॉर्ड ज़ेगन के दोस्त क्यों हैं? नहीं, मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। सच कहूँ तो मुझे वहाँ होना चाहिए। हालांकि वो लड़की सिर्फ बेहोश हुई है, उसे तंत्र विद्या की जरूरत नहीं है। तो बताओ, मुझसे क्या बात करना चाहते हो ड्रैगन के हत्यारे? मेरा नाम रफेल है। तुम मेरे नाइट्स के साथ काफी उलझ रहे हो, तो मैंने सोचा तुमसे मिल लूं। जरूर वो चेस्टिल ही होगी। तुम्हारे जैसे हट्टे कट्टे आदमी के सामने मैं तो एक चूहा हूँ। फिर भी तुम उतने ही खलनायक लगते हो जितना मैंने सुना है। और ये बात वो इंसान कह रहा है जो हंसते हंसते लोगों को खत्म कर सकता है। सुना है कि जादूगरों को मारना तुम्हारी आदत बन चुकी है। उम्मीद है कि यहाँ 2 जादूगरों की मौजूदगी से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। बकवास बंद करो। मेरा काम चिंगारी को आग में बदलने से पहले खत्म करना है। इसके बारे में जैसा सुना था उससे ये काफी अलग है। क्या ये वाकई वही इंसान है जिसने 500 जादूगरों को मारा है? तुम और चेस्टिल पहले ही भिड़ चुके हो। क्यों, सही कहा ना? क्या उसमें इतनी काबिलियत थी कि वो तुम्हारे लिए खतरा बने? पूरी तरह से तो नहीं, बस इतना कहूंगा कि आज से पहले मैंने जितने भी योद्धा देखे हैं उनमें से वो सबसे ताकतवर थी। तो ये बात है। इसका मतलब ये हुआ कि चेस्टिल चर्च के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। तुम कहना क्या चाहते हो? उसने आर्च डीमन ज़ेगन के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया है। चर्च को उसे उसके ओहदे से हटाने के लिए इतनी वजह काफी है। बेवकूफ कहीं की, लड़ने के लिए मिला भी तो ये इंसान। अक्लमंदी तो तब होती जब वो वहाँ चुपचाप रहकर अपने मन की करती। मुझे पहले भी वो ज्यादा अक्लमंद नहीं लगती थी, लेकिन इस बार तो। मैं इस बात से सहमत हूँ। खैर, जो मुझे जानना था मैं जान चुका। चलता हूँ, जल्द मुलाकात होगी। अच्छा, तो ये बात है। वो यहाँ मेरे और चेस्टिल के बीच के रिश्ते को जानने आया था। शायद ये उसे मारने का कोई बहाना ढूंढने यहाँ आया था। रुक जाओ। पता है, उस लड़की के काफी सारे दोस्त इस शहर में रहते हैं। ऐसे दोस्त जिन्हें उसकी मौत का बेहद दुख होगा। और किस्मत से ये शहर मेरा शहर है। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो अच्छा नहीं होगा। सोचा नहीं था एक आर्च डीमन ऐसे बात करेगा। एक आर्च डीमन का अंदाज ही कुछ ऐसा होता है। तुम तो बिल्कुल वैसे ही निकले जैसा मैं सोच कर आया था। तुम वही राक्षस हो जिसे खत्म करने के लिए चर्च अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तू एक जादूगर है, तुझे क्या लगता है तुझे एक एंजेलिक नाइट की बात पसंद आएगी? वो बुढ़ऊ कुछ करे उससे पहले ही तुझे उसे मार देना चाहिए। ठीक है, तो फिर जा और मार दे उसे। तो तू चाहता है कि वो मुझे मार डाले? मैं चाहता तो हूँ कि तू मर जाए, पर फिलहाल मेरा वो मतलब नहीं था। तू चाहता है मैं मर जाऊं? मैं ये चाहता हूँ कि तू जाकर चेस्टिल पर नजर रखे। क्या? लेकिन मैं ये क्यों करूं? क्योंकि तंत्र विद्या की मदद से ऐसा करना आसान होगा। बारबाटोस द पर्गेटरी। याद है ना, वो भी एक एंजेलिक नाइट है। फिर भी तू उसकी मदद करेगा? चल फुटले यहाँ से। और हाँ, इसके बदले मैं तुझे कुछ और अच्छी किताबें दूंगा। अब मैं इसका क्या करूं? तुझे इस फैसले पर पछतावा जरूर होगा। ओए रुक, तेरी तो। कमीना बिना पैसे दिए ही चला गया। हालांकि जाने के लिए उसे मैंने ही कहा था, पर इस चक्कर में वो